घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। हालेलुया। हमें उस घड़े को छोड़ना पड़ेगा जो शर्म का घड़ा है, लज्जा का घड़ा है, जो पाप का घड़ा है, उसको छोड़ेंगे तभी उसकी मेहरबानी और ज्यादा बढ़ जाएगी हमारे ऊपर। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं और अपने दिलों को परमेश्वर की ओर लेके चलते हैं और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लेके चलते हैं, अपने मुख को परमेश्वर की ओर लेके चलते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। तारीफ रहमत नाल है परया होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है परया होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरया होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरया होया, पाक यहोवा साडा। गुस्सा ते करन दे विच है उधीमा, गुस्सा ते करन दे विच है उधीमा, प्यार है उसदा डाढ़ा। रहमत नाल है भरया होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरया होया, पाक यहोवा साडा। पाक यहोवा साडा, पाक यहोवा साडा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम फिर से आपके चरणों में आते हैं और सिर को झुकाते हैं, हृदय को नम्र करते हैं और पिता परमेश्वर हर प्रकार के घमंड हमसे दूर कर दीजिए और हमें में सिर्फ अपने प्रेम को उत्पन्न कीजिए प्रभु जी, क्योंकि तेरा कलाम पूरी वचन प्रेम पर सिद्ध होती है पिता परमेश्वर, और वो प्रेम को सबसे उत्तम बताती है पिता परमेश्वर। और खुदा हम में वो प्रेम सिर्फ बातों में ही ना हो बल्कि दिखने में भी आए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तूने खुद ही कहा है कि मेरी बातें है जो वो बातों में नहीं है, मेरा राज्य समर्थ में है। तो खुदा हम भी प्रभु जी बातों में है राज्य लेके आए, बल्कि हम में समर्थ पाई जाए पिता। और खुदा ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप वो समर्थ प्रकट कीजिए पिता। आज के इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, इसको सुनने वालों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, बोलने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक हिस्से को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो लाइव के माध्यम से सुनेंगे पिता परमेश्वर। सभी के ऊपर आपका अनुग्रह भरा हाथ हो पिता परमेश्वर, आपका वचन सेहत में तो उनके कानों में जाए प्रभु जी, और वो तरक्की के कारण बन जाए पिता परमेश्वर, बिगाड़ का कारण नहीं बल्कि तरक्की के कारण बने पिता परमेश्वर। हमें तो अपने राहों पर चलना सिखा, अपने मार्गों पर चलना सिखा। धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से हमें एक नया मौका दिया, एक नया अवसर दिया, और महीने के शुरुआती दिनों में प्रभु हमें इकट्ठा करता है, जो हम जानते हैं 3 दिन वो हमें इकट्ठा करता है, और उसके बाद जो हमारी रेगुलर मीटिंग है उसमें वो तो इकट्ठा करता ही है। और जरूरी है कि हम प्रभु में बने रहें, उसकी शक्ति में बने रहें, उसके प्रभाव में बने रहें, क्योंकि समय बहुत नाजुक चल रहा है, समय बहुत उलझाने वाले चल रहा है, लेकिन प्रभु का वचन जो है वो हमें सीधा करता है। हालेलुया। तो आइए वचन में चलते हैं और निकालते हैं दूसरा सैमुएल, और इसमें से हम एक चीज लेते हैं और वापस फिर हम चलेंगे यहोशू की ओर। इसमें निकालेंगे दूसरा सैमुएल, जो कि पुराने नियम की किताब है। दूसरा सैमुएल उसका 21 अध्याय। दूसरा सैमुएल पुराने नियम की किताब है, फिर पहला सैमुएल आता है, फिर दूसरा सैमुएल आता है। हिंदी 398। हाँ जी, हिंदी का 398 398 नंबर पेज है। दूसरा सैमुएल 21 अध्याय, और जी पढ़ते हैं।
गिबोनियों का बदला लिया जाना। गिबोनियों का बदला लिया जाना। हाँ जी। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। दाऊद के दिनों में, दाऊद को हम सब लोग जानते हैं। आज हम इसके एक पार्ट को छेड़ेंगे और कल को हम फिर से इसके दूसरे भाग को लेंगे और बात हमारी इसी कनेक्शन पर रहेगी। हम वापस इस पर आएंगे कि दाऊद के दिनों में 3 साल दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष क्या रहा, अकाल पड़ा रहा। और क्या हुआ? तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। हाँ जी। क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला। किसने मरवा डाला? गिबोनियों। किसने मरवा डाला? शाऊल ने। किसको मरवा डाला? गिबोनियों। किसने मरवाया? शाऊल ने। किसको? गिबोनियों को। लेकिन सजा में कौन जा रहा है? दाऊद जा रहा है, और वो भी थोड़े मोटे समय के लिए नहीं, 3 साल के लिए जा रहा है। क्या लिखा? लगातार 3 वर्ष तक क्या रहा? राजा अपने महल में है। कहने का मतलब जो दाऊद है वो अपने महल में है। अब जो जनता की परेशानी है वो एकदम से उसके सामने नहीं आई, क्योंकि अकाल पड़ा है। राजा को सब मिल ही रहा है खाने को, लेकिन दाऊद को ये बात कम मालूम लगी अच्छी तरीके से 3 साल के बाद। तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब तक उसको कोई चिंता नहीं है इतनी। लेकिन चिंता कब हुई? जब 3 वर्ष और उसको खुद को दिक्कत आने लगी और लोगों को भी दिक्कत उसके पास आती थी। लेकिन अब लगातार 3 वर्ष बीत चुके हैं और अब इसने फिर क्या किया है? लगातार 3 साल बीतने के बाद क्या किया इसने? प्रार्थना किससे की? यहोवा से प्रार्थना की। हालेलुया। आज अगर हमें कुछ लगता है, दिक्कत है, परेशानी है, किसी चीज का हम पर श्राप है, हमारे बुजुर्गों का श्राप चाहे हम चल रहा हो, जो लोग मानते हैं, कई लोग, अगर वो चल रहा है तो आज यहोवा के पास जाने की जरूरत है, उसका समाधान लेने की जरूरत है। हालेलुया। कब तक आप उनकी चीजों को साथ लेकर चलोगे? कब तक आप उनको साथ लेकर चलोगे? जैसे हम शुक्रवार की बंदगी में देख रहे हैं कि सामरी ने क्या किया, वो जल भी चाहती है जीवन का और वो साथ में कुआं भी चाहती है। जल चाहिए लेकिन वो कुआं भी साथ में चाहिए। आज अगर हमें प्रभु में जीवन चाहिए तो हमें उस पुराने जीवन को भूलना पड़ेगा जो आज भी हमारे साथ नासूर बन के चल रहा है। जब तक उसको भूलेंगे नहीं तब तक जीवन की ओर थोड़ा सा बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये जीवन की ओर बढ़ चुका है दाऊद, क्योंकि दाऊद का राज्याभिषेक हम जानते हैं, इसका हम सामना जानते हैं कि गोलियत का सामना होता है। दाऊद और गोलियत जब बातचीत चलती है पता लग जाता है कौन किसकी ओर से बोल रहा था। इसने कहा मैं तो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से आया हूँ। हालेलुया। वो बच्चा था, अब ये बड़ा हो चुका है, और जब बड़ा हो चुका है तो 3 वर्ष का अकाल पड़ चुका है, लेकिन ये यहोवा को नहीं भूला। हालेलुया। बड़ा हो चुका जितना मर्जी इसने दुनिया में काफी कुछ अपने ठाट बाट बना ली है, राज्य महल में बैठ चुका है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये उस अपने बनाने वाले को भूला नहीं है जिसने इसको उसकी गद्दी पर विराजने के लिए शक्ति प्रदान की। हालेलुया। आज का ये हमारा पहला भाग होगा, इसको हम कल छेड़ेंगे। कल दूसरा दिन है, इसको हम कल देखेंगे कि 3 वर्ष तक अकाल। आज आपको पता लग गया कि कारण क्या था, किसको मारा गया? किसने मरवाया? शाऊल ने। लेकिन सजा में कौन जा रहा है? दाऊद जा रहा है। हालेलुया। आज हम इसके बैक स्टेट को देखेंगे कि गिबोनी ये जो लोग हैं ये इजरायली नहीं है, ये गैर कौमों से हैं। एक गैर कौमों के बंदों के लिए प्रभु से जो प्रार्थना की गई तो प्रभु बताता है ये शाऊल का खूनी घराना है जिसने गिबोनियों को मरवा डाला। शाऊल उसका अपना बिन्यामीनी, दाऊद उसका अपना यहूदा का गोत्र, और जो 3 साल अकाल में वो भी उसके अपने लोग। लेकिन गिबोनी, ये जो गिबोन का घराना है ये गैर कौमों का घराना है, ये जेंटाइल्स है, और इसका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना था नहीं। लेकिन ये एक वायदे में चले गए, ये एक वाचा में चले जाते हैं। हालेलुया। आज हम वही वाचा देखेंगे कि अगर आपके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है तो अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है तो यहोवा पीढ़ियों से पीढ़ियों तक क्या करता है? फिर मारता है। फिर वो जब तक आप वापस नहीं आओगे यहोवा के पास तब तक नहीं पता लगेगा कि आपने किया क्या है। तब तक करते रहिए जो करना है, लेकिन यहोवा के पास आओगे वो बताएगा तूने इसके साथ बुरा किया, तूने उसके साथ। जब पूरा याद आएगा फिर पश्चाताप आएगा। हालेलुया। जब तक याद ही नहीं आएगा पश्चाताप फिर कैसा? फिर मर्जियां चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन जब एहसास हुआ कुछ घट रहा है बुरा,
तो यहोवा से विनती और यहोवा ने समाधान दिया। हालेलुया। आज हमें भी समाधान लेने के लिए यहोवा के पास जाना पड़ेगा। अगर कुछ बन नहीं पा रहा, कुछ बुरे चीज चल रहे हैं, तो यहोवा के पास जाइए, वो बताएगा कि कहाँ से टूटी हुई है चीज। जब पता लगेगी तो आप उसको जोड़ने के लिए जाओगे, ना कि उसको वो तोड़ने के लिए जाओगे। हालेलुया। आप जोड़ने की कोशिश करोगे, जुड़े ना जुड़े वो अलग बात है, लेकिन आपने अपने पश्चाताप को समझ लिया कि मेरा पश्चाताप यहाँ पर है। जब यहाँ पर सही होगा तो जिंदगी यहोवा को दी है, वो कुछ भी करे मुझे उससे ही प्रेम है और उससे ही प्रेम रहेगा। हालेलुया। तो आज ये बात है, मारा किसको? गिबोनियों को। मारा किसने? शाऊल ने मारा। लेकिन गिबोनी है कौन? चलते हैं, देखते हैं। यहोशू, उसका 9 चैप्टर 272 नंबर पेज है, और जो अभी हमने पढ़ा है दूसरा शमूएल उसका 21 चैप्टर, उसको हम कल देखेंगे कि वो पश्चाताप हुआ क्या। आज देखेंगे कि उस पश्चाताप के पीछे की स्टेज क्या चल रही है, वो कौन सा नेम बांधा गया, वो कौन सी वाचा बांधी गई जिसकी वजह से इतना बड़ा अकाल आ गया। शाऊल का घराना खूनी हो गया और दाऊद सजा में चला गया 3 साल के लिए। अकेला दाऊद ही नहीं, उसके साथ प्रजा भी 3 साल के लिए जा रही है। अब हाँ जी, यहोशू 272 नंबर पेज हिंदी का, और उसका 9 चैप्टर सभी लोग निकाल लीजिए, धीरे धीरे पढ़ते हैं। हाँ जी। यह सुनकर गिबोनियों का शल, पहले इसका शीर्षक है गिबोनियों का शल। लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर गिबोनियों के साथ जो हुआ उसका बदला है। समझ रहे हो? यहाँ पर शल है, लेकिन शल से प्रभु को मैटर नहीं, प्रभु को इस चीज से मैटर है कि नेम बांधा गया, वाचा बांधी गई। हालेलुया। धीरे धीरे ये बात प्रभु से जुड़ेगी, क्योंकि हमने प्रभु ही करना है बुधवार। लेकिन उससे पहले तैयारी, उसको समझने की तैयारी, उसमें जाने की तैयारी। आप उसमें बैठे लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो फिर आपको पांव धोना समझ नहीं आएगा, फिर आपको रोटी खाना समझ नहीं आएगा, फिर आपको प्याला पीना समझ नहीं आएगा, जब तक हम उसकी महत्ता को समझेंगे नहीं। पूरा वचन हमें महत्ता ही समझाता है, हर एक कार्य की महत्ता है। आज एक महत्ता यहाँ पर भी आएगी। शल हुआ है गिबोनियों के द्वारा, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है जी? यह सुनकर हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने महासागर के तट पर रहते थे। यहाँ पर आया है ये सुनकर। कौन? कोई बात सुनी है कुछ राजाओं ने। ये राजे कौन है? यरदन के इस पार के राजे हैं। जब हमने इसको पिछले महीने में देखा था, यरदन के उस पार की बातें और इस पार की बातें देखी थी, अगर आपको याद हो तो, कि यरदन के उस पार क्या हो रहा था और यरदन के इस पार क्या हुआ। अब यरदन के इस पार ही है, ये उस नहीं गई, अभी इस पार है। जब इस पार है तो लोग डर रहे हैं, राजा घबरा रहे हैं। यहाँ पर जो राजे आए हैं, हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी, जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, सभी मिलजुल चुके हैं और सभी में घबराहट पैदा हो चुकी हुई है। और इन्होंने क्या सुना? लबानोन के सामने के महासागर के तट पर ये रहते थे, तो वे एक मन होकर यहोशू और इजराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। घबराए हुए हैं, डरे हुए, और इकट्ठे करके ये क्या कर रहे हैं? हमला बोल रहे हैं। किसके ऊपर? यहोशू के ऊपर, साथ में इस्राएलियों के ऊपर। लेकिन इनको उसकी हिस्ट्री मालूम है कि लाल समंदर कैसे पार हुआ, मिस्र में 10 विपत्तियां क्या आई, उसके बाद जो एमोरियों के राजा आते हैं उनके साथ क्या हुआ। अब एमोरी यहाँ पर भी है, एमोरी वहां पर भी थे, आगे आके राजे बशान, अगोग राजे हैं ये। लेकिन वो भी अच्छे से, क्योंकि एमोरी फैले हुए हैं, वहां पर भी थे, यहाँ पर भी थे। जैसे इसराइल कनान में उस पार भी रह गया और इस पार भी आ गया, वैसे ही फैले थे सभी जगह पर। तो जब इन्होंने सुना तो इन्होंने इकट्ठ किया और लड़ने को चले गए। क्या हुआ फिर? जब गिबोन के निवासियों ने सुना, हाँ जी, कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या किया है। देखो, एक तरफ तो 5-6 राजा इकट्ठे हो चुके हैं लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, और एक तरफ एक देश और है, उसका भी राजा होगा, वो भी लोग हैं। लेकिन बात सुनिए क्या है, एक झगड़ने के लिए जा रहा है और दूसरा नेम बदवाने के लिए जा रहा है। नेम मतलब वाचा, समझ रहे हो? और यही वाचा आगे जाकर इनको जीवन देती है, इनको न्याय देती है। एक न्याय प्रणाली में ये शामिल हो जाते हैं वाचा के साथ। हालेलुया। जब आप गुस्से में होते हो या प्रेम में होते हो तो आपका डिसीजन अपने उन लोगों के प्रति क्या होता है? झगड़े वाला या सुलह वाला?
सुलह वाला होगा तो एक वाचा बंध जाएगी, लेकिन झगड़े वाला होगा तो नाश हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जैसे कि इतिहास में आपको सब मिल जाएगा कैसे कैसे लोग बर्बाद हुए हैं। यहाँ तक के प्रभु ने याजकों की बच्ची तक नहीं छोड़े फिर जब वो बदल लेने पर आया, और आगे जाकर तो दाऊद की पीढ़ियों को वो नस्लों में ले गया 3 साल के लिए। लेकिन क्यों ले गया? वाचा, उसको वाचा याद है। चाहे बांदी किसके साथ गई है, चाहे बांदी ये किसके साथ गई है? अभी यहोशू के साथ आगे जाके बांधी जाएगी। गिबोनियों की वाचा यहोशू के साथ ये बांधी जाएगी। चाहे ये बांदी यहोशू के साथ गई है, लेकिन इसको सुनने वाला यहोवा है। हालेलुया। आप जो बंद कमरे में आपस में वादे करते हो और वो वायदों को लगता है हमने किए हैं, नहीं। अगर आप मसीह को उपस्थित जानकर करते हो तो वो सुन रहा है, और जब वो टूटेगा तो फिर आपके रिश्तों में दरारें त्रेड़े सब आएंगी। लेकिन उसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? वाचा। अब ये गिबोनियों ने सुना उन्होंने भी है, हित्ती, परिज्जी, कनानी, उन्होंने भी सुना, एमोरियों ने, यबूसियों ने, यरदन के इस पार पहाड़ी देश के उस पार नीचे के सबने सुना, लेकिन वो लड़ने के लिए गए, वो झगड़ने के लिए गए। अब इन्होंने सुना कि जो यहोशू है और साथ में जो इजराइल की जनता है, इन्होंने ए नगर को बर्बाद कर दिया, और साथ में कौन सा है? और यरीहो। ये अभी देखा था हमने, यरीहो का पतन कैसे दीवारें गिरी, और वो ऐसे आसानी से नहीं गिर गई। हिम्मत लगी, जोश लगा। हालेलुया। आज हम कहते हैं बादलों पर जाएंगे, ऐसे नहीं चले जाएंगे। हिम्मत लगेगी, जोर लगेगा, थकोगे, टूटोगे, लेकिन अगर हिम्मत में आपकी विश्वास है तो आप उसको गिरा दोगे और बादलों पर आप उठा लिए जाओगे। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, समझ रहे हो? गृहस्थ स्वामी ने अपने लोगों को बुलाया था काम करने के लिए, उसने वेले ने भी बुलाया था, आओ बैठो बस खाओ पियो, नहीं, काम। हालेलुया। अब महीना घर पे बैठो वेले, कोई खाना पूछने भी आएगा आपको। इसलिए काम करना जरूरी है। काम करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खाना आएगा, आप भी खाओगे, लोगों को भी खिलाने पाओगे। लेकिन जब तक तो कुछ नहीं होगा, इसलिए प्रभु ने आलसी के लिए बोला है, ये आलसी चिंता कर। क्या चिंता करनी है? चिड़ियों से सीख आगे। चिड़िए क्या करती हैं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों को जिम्मेदार बनना है। जैसे ये गिबोनी परमेश्वर के लोग नहीं है, लेकिन ये जिम्मेवार बन गए। किसके लिए? अपनी जान के लिए जिम्मेवार बन गए कि हमारी जान ऐसे ही ना चली जाए जैसे यरीहो के लोगों की गई है, क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी। जैसे ए नगर के लोगों की गई है, क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी। अब ऐसा ना हो कि हम भी बात ना माने और हमारी नस्लें सभी बर्बाद हो जाएं। हालेलुया। अगर आज हम चाहते हैं हमारी नस्लें परवान चढ़ जाए प्रभु के आगे, तो हमें परमेश्वर के लिए क्या रहना है? ईमानदार और उसकी वाचा में बने रहना है। जो क्या कहता है फिर आगे? तो उन्होंने छल किया। उन्होंने फिर क्या किया? छल किया। पंजाबी में क्या लिखा है? धोखा किया, कपट किया, धोखा किया। इन्होंने अपने लिए, अपनी जान के लिए छल किया। लेकिन इनका छल यहोवा ने अच्छा समझा और बदला लेने तक पहुंचा वो आगे तक, क्योंकि यहोशू ने वाचा बांध दी थी। उसको बाद में पता लग गया था कि ये धोखा हुआ है, लेकिन उसने कहा जो वाचा बंध गई वो बंध गई। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो हमारे साथ वाचा बांध दी वो बांध दी। उसने कहा ये लो प्याला, ये लो रोटी, नई वाचा है ये मेरी। अब उसने बांध दी है, और जब हम उसमें शामिल हो चुके तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से फिर अलग कर जाए। हम फिर क्या है? मसीह में एक हो चुके हैं। और उसको लेने के बाद अगर आप कहो कि हम एक नहीं अनेक हैं, तो फिर आप जानिए कि आप किस रोटी में से खा रहे हो, किस प्याले में से पी रहे हो, या किस पांव को धो रहे हो। क्योंकि मसीह को जानने के बाद एक होना जरूरी है। हालेलुया। यहोशू ने एक होने की बात आगे करता है, मसीह ने भी एक होने की बात की, क्योंकि वाचा बांध दी गई। हाँ जी। और राजदूतों का भेष बनाकर, हाँ जी, अपने गधों पर पुराने बोरे। ये देखो, ये गिबोन रहने वाले वहीं के हैं, लेकिन उन्होंने अपना रवैया ऐसे कर लिया कि हम जैसे बहुत दूर देश से आए हैं, हमें देखने में ऐसा लगे। इन्होंने रोटी वो ले ली, उली लगी हुई, काई लगी हुई, और इन्होंने वैसा इंतजाम किया कि इनको लगे सच में हम दूर से ही आए हैं। हाँ जी। और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां, और तन पर पुराने वस्त्र पहने, बिल्कुल, और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। इन्होंने सब कुछ वो कर लिया कि जिससे वो क्या करे। ऊपर क्या लिखा है? ये क्या बन गए? ये एम्बेसडर, राजदूत। राजदूत का मतलब होता है शांति का संदेश लेके जाना और शांति से वार्तालाप करना। क्योंकि अब इनको अपने जान के क्या है?
वो पड़ी हुई है कि जान हमारी जाएगी, और जब जिसकी जान जाएगी तो वो तो अपनी जान बचाने के लिए शांति की बातें तो करेगा ही। अब इन्होंने जब सोचा कि हम मर जाएंगे तो इन्होंने सोचा कि हम एक तरकीब निकालते हैं कि जिससे एक वाचा बन जाए, और इनको ये मालूम है कि वाचा बंधेगी तो एक करार हो जाएगा जिसको ये भी नहीं तोड़ पाएंगे और हम भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि शायद वो यहोवा की कुछ बातों को जानते हो कि वादों का परमेश्वर है, क्योंकि अब्राहम को उन्होंने सुना होगा, उनकी बातों को सुना होगा, और ऐसे ऐसे आगे करते करते जी उन बातों पर चलते रहे। अब ये यहाँ पर क्या हुआ, हाँ जी, इन्होंने सब कुछ वो पुराना ले लिया, रोटी ले ली, मदरा ले ली, पुराने कपड़े ले लिए, जूती पुरानी ले ली, कि इनको लगे कि हम दूर देश से आए। हाँ जी। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर हाँ जी उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे। अब ये उसके पास गए, उससे कहने लगे हम दूर देश से आए हैं। ये उससे भी कहने लगे कि हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। क्या करो, क्या करो भाई, वाचा बांधो। क्या ऐसा ही हो गया? यहोशू ने सिर्फ ऐसे वाचा बांध दी क्या? उसने क्या कहा, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए क्या करो तुम हमारे साथ वाचा बांधो। लेकिन आगे बात आएगी, वाचा बांधनी क्यों है? हाँ जी। इजरायली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, हाँ जी, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, हाँ जी, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे? अगर तुम हमारे मध्य में ही रहते हो तो हम फिर तुम्हारे साथ वाचा कैसे बांधे? समझ बात को, इसको सुनते जाना, समझ जाना, क्योंकि हम इसको पूरा पढ़ेंगे अगर टाइम लगा तो, नहीं तो आपको शीर्षक में समझा देंगे कि बात क्या चल रही है। लेकिन आप काफी समझ चुके हो कि एक वाचा के ऊपर बात चल रही है कि गिबोनियों की वाचा इजराइलियों के साथ जो बन चुकी है वो आगे आगे वही बात बढ़ेगी। हाँ जी। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। हाँ जी। तब यहोशू ने उससे कहा, हाँ जी, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उसने भी कहा, तुम कौन हो भाई, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं। क्या सुनकर आए हैं? यहोवा परमेश्वर का नाम सुन के आए हैं। आज हम भी यहोवा परमेश्वर का नाम सुन के ही आए हैं। हालेलुया। कहाँ से आए? दूर देश से आए हैं। इजराइल से हमारा कोई वास्ता नहीं था। वहां पर कौन रहता था, क्या करता था, कौन अब्राहम, कौन मूसा, कौन, कोई वास्ते था ही नहीं। लेकिन आज वास्ते बन चुके हैं। हालेलुया। आज वाचाएं बन चुकी हैं। अगर हम उसकी वाचाओं को याद कर रहे हैं तो यहोवा फिर कैसे भूल जाएगा? हालेलुया। वो तो कहता है अगर तुम्हें कोई छुएगा तो वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ क्या कर ली है? वाचा बांध ली है। हालेलुया। आज हमारे साथ यहोवा की वाचा है, क्योंकि हम दूर देश से आए हैं। हमने यहोवा का नाम सुनकर आए हैं। हमने देखा ये परमेश्वर है क्या, ये कहाँ से आया है, ये बातें कैसी करता है। और जब हमने जाना तो फिर उसने कहा, पहले मैंने वाचा बांधी है, अब तुम्हारी बारी है क्या करने की? वाचा को दृढ़ करने की। हालेलुया। और जब वाचा बांधी जाती है, उस प्रभु भोज के टेबल पर वाचा ही बांधी जाती है। वो प्रभु याद दिलाता है, कहता है समर रखना। क्या समर रखना? मेरी वाचा को, मेरी याद को। याद क्या? वाचा है उसकी, जो शरीर पर बांध के गया, जो उससे पहले बांध के गया, जो लोगों को बता के गया कि इस रोटी में से खाते रहना। रोटी का मतलब मेरी देह में से खाते, देह का मतलब इस वचन में से खाते रहना। प्याला मेरे में से पीते रहना, और जब पीते रहोगे क्या बन जाएगा? फिर श्रोता बन जाएगा। जो उसने सामरी उस्ते को कहा कि तू उमड़ती रहेगी, फिर तू शांत नहीं होने वाली। तू मेरी ओर से तो शांत हो जाएगी, लेकिन तेरे में एक ऐसा श्रोता बन जाएगा कि तू मेरी बढ़ियाई करती करती कभी थकेगी ही नहीं। हालेलुया। अगर आज आप कहते हो कि मुझसे प्रभु का धन्यवाद नहीं हुआ जाता, मुझसे प्रभु की महिमा नहीं हो जाती, तो आप कहीं ना कहीं थक चुके हो। लेकिन अगर आपके अंदर वो जीवन का श्रोता है तो आप कभी थकने के नहीं, कभी आप उगने के नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? हम यहोवा का नाम सुनकर तेरे पास आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना। हमने ये सब सुना, अर्थात उसकी कीर्ति, जो कुछ उसने मिस्र में किया। देखो सब इतिहास लेकर आए हैं। आज हमें भी सारा इतिहास मालूम है कि मिस्र के साथ क्या क्या हुआ था, क्योंकि यहोवा ने बताया। और जब बताया तो हमने सुना, और सिर्फ सुना नहीं, उस पर विश्वास भी किया, क्योंकि तब हम वहां पर नहीं थे। लेकिन विश्वास के द्वारा हमने जान लिया कि यहोवा की कीर्ति महान है, उसके काम अचंभे वाले हैं। हालेलुया। लाल समुद्र को दो भाग होते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे भाई मूसा ने देखा, उसने किया। हालेलुया। समझ रहे हो? यरीहो की दीवारें हमने नहीं गिराई, लेकिन जो उसने किया हमने विश्वास किया कि ऐसा हुआ है। हालेलुया। अनदेखी चीजों पर विश्वास कर लेना, तो ये तो इतिहास है। जो परमेश्वर दिखा रहा है वो भी अनदेखी चीजें हैं, लेकिन उस पर विश्वास करके बैठ जाना, यही तो वाचा है जिसके साथ हम क्या है? कनेक्ट है,
जुड़े हुए हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा परमेश्वर की कृति को सुना, उसने मिस्र के साथ क्या किया, और जो कुछ उसने अमोरियों के दोनों राजाओं से किया, हाँ जी, जो यरदन के उस पार रहते थे, यरदन के उस पार अमोरियों के राजा रहते थे, अर्थात हिशबोन के राजा सिहोन से, हाँ जी, और बशान के राजा ओग से, जो अशतारोत में था। ये है राजे जो कई अमोरियों के राजा थे, जो यरदन के उस पार थे। अब यरदन के इस पार के भी राजे आए थे ना वहां पर, कि अमोरियों के यहाँ पर भी राजे रहते हैं। अगर वहां पर 2 राजे रह रहे हैं तो इस पार भी कुछ राजे रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर लिखा 2 राजे, तो यहाँ पर भी कुछ राजे हैं। उन्होंने अपने राज्य को बांटा हुआ है, मैं इस पार राज्य करूंगा, तुम उस पार राज्य करो। और जो इस पार के उन्होंने झगड़ा किए जाके, लिखा नहीं है क्या हुआ, लेकिन उनका हाल बुरा हुआ है। लेकिन किसका हाल बताया जा रहा है? वाचा बांधने वाले का, सुलह करने वाले का, संधि करने वाले का, प्रेम बांटने वाले का। राजदूत है ये, राजदूत बन के आए हैं, प्रेम की बात करने आए हैं। हाँ जी, इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा, उन्होंने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ, उनसे मिलकर जाओ, और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं। हाँ जी, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। तुम क्या करो, अब हमसे वाचा बांधो। हालेलुया। वाचाएं बहुत आई हैं बाइबल में। अब्राहम के समय में वाचा आई, जब कैन था, कैन ने वाचा ली कि मुझे कोई मार न डाले। उसके बाद उसका दादा पीढ़ियों में से लमेक आता है, वो एक वाचा लेता है। वो ऐसे ऐसे करते वाचा चलती है। और एक वाचा रहाब भी लेती है, जो कि इजराइलियों में नहीं थी, लेकिन जो यरीहो नगर ढह गया ना, वो उसमें रहती थी। और उसने एक वाचा ली कि जब तुम इस देश को अपने हाथों में कर लो, जब यहोवा आपको आपके हाथों में ये देश दे दे, तो तुम लोगों ने क्या करना है? हमारे और हमारे घराने की रक्षा करनी है। हालेलुया। वाचा ले ली गई, और इन्होंने कहा कि हमसे भी वाचा बांधो, हम आपके दास ही हैं, हम दूर देश से आए हैं, और हम यहोवा परमेश्वर के नाम को जानते हैं, उसको सराहते हैं। मिस्र में जो उसने काम किए बड़े बड़े, हम उसकी कृति को सुन चुके हैं। अब हम आपके दास हैं, और आप हमसे वाचा बांध के हमारे साथ झगड़ा तो मत करना। हालेलुया। अब जो न्याय का दंड हमें मिलना था, प्रभु के साथ वाचा बांधने के बाद यहोवा ने कहा कि मेरे चुने हुए पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जिसके साथ वाचा प्रभु ने बांध दी, दृढ़ वाचा, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। न्याय प्रणाली से प्रभु ने बाहर निकाल दिया, लेकिन न्याय प्रणाली में हम खुद जा जाके फंसते हैं। वहां पर प्रभु चाहता नहीं है फंसे, लेकिन हम खुद चले जाते हैं। पता नहीं प्रभु ने माफ किया कि नहीं किया, पता नहीं प्रभु ने कुछ किया कि नहीं किया। फिर हम क्या करते हैं? खुद अपने शब्दों के द्वारा उस न्याय में जल जाते हैं, चले जाते हैं, जिस न्याय में प्रभु चाहता नहीं है कि हम जाएं। तो अब इन्होंने कहा हम बस तेरे दास हैं। क्या हो गए? ये नमर ही बन गए, दास ही बन गए। चाहे इनका रुतबा बहुत बड़ा होगा अपने देश में, लेकिन यहाँ पर ये साइलेंट, शांति की बातें करने आए हैं। और क्यों? क्योंकि वाचा चाहिए। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर का राज्य चाहिए, उन बादलों को उठना चाहते हो, तो प्रभु कहता है दास बन जाओ, बड़ा मैं कर दूंगा। नम्र हो जाओ, ऊंचा मैं कर दूंगा। पांव धोकर नम्र हो जाओ, दिल में प्रेम रख लो, ऊंचा मैं कर दूंगा। एक प्याले में से पी लोगे तो एकता आ जाएगी, लेकिन एक में से पीने के बाद भी आप अगर अनेक सोचों के मालिक हो, तो फिर आप में कहीं ना कहीं वाचा की कमी है। उस परमेश्वर की ओर से नहीं, हमारी सोचों में। समझ रहे हो? क्योंकि प्रभु वो एक वाचा की बात है, एक वाचा बांधी गई है, और उस वाचा को स्मरण रखने के लिए प्रभु ने कहा है। हाँ जी। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले, उस दिन तो हमने अपने घर से यह रोटी गर्म और ताजी ली थी। देखो, बात छल की कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, बात छल की है। हाँ जी। परंतु अब देखो यह सूख गई है। हाँ जी। और इसमें फफूंदी लग गई है। सबूत दे रहे हैं कि देखो, दूर से आए हैं, तो इतने दूर से इसलिए आए हैं, और क्योंकि ताजी लेके आए थे, अब ये खराब हो चुकी है, बई हो चुकी है, उल्ली लग चुकी है, काई लग चुकी है, फंगस आ गई है इसमें। क्योंकि तुम दूर देश से आए हैं, तेरे दास हैं, तुझसे वाचा बांधने के लिए, सिर्फ तेरी वाचा बांधने के लिए आए हैं कि तू हमसे कोई बुरी बात मत करना, हम भी तेरे से नहीं करेंगे। हाँ जी। फिर ये जो मदरा के कुप्पे हमने भर लिए थे, तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं। अब क्या हो गया? ये फट चुके हैं। पहले ये नए थे, लेकिन अब ये
फट चुके हैं, और हमारे ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। बहुत लंबी यात्रा थी, इसलिए ये जूतियां भी क्या हो गई हैं, पुरानी। आपको याद है रोटियां क्यों आ रही हैं, ये मदिरा क्यों आ रही है बीच में, ये जूती क्यों आ रही है? समझ, रोटी की वाचा प्रभु की वाचाएं है, रोटी के साथ वाचा है, अपने लहू के साथ वाचा है प्रभु की। और जूती मेल के सुसमाचार के जूते प्रभु कहता है। समझ रहे हो, गधे के ऊपर बैठ के आए हैं जी। प्रभु यीशु मसीह भी जब उस जगह पर जाते हैं, यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तो वो गधे की बच्चे के ऊपर बैठकर ही प्रवेश करते हैं। कुछ कुछ बातें आपको सिमिलर लगेंगी, मिलती जुलती लगेंगी, क्योंकि ये पुरानी बातों के साथ ही आगे वाली बातें जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए हाँ जी उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी। देखो, यहोवा से सलाह नहीं ली, किन्होंने? इसराइलियों ने। लेकिन अगर सलाह नहीं ली तो क्या प्रभु इन्वॉल्व नहीं हुआ? आगे जाके जो 21 में पढ़ गए हैं ना, उसमें प्रभु इन्वॉल्व था। अगर वो इन्होंने अगर सलाह ही नहीं ली तो प्रभु फिर बीच में भी ना आता। समझ रहे हो, जो बात आपने प्रभु से पूछी नहीं, फिर उसका वो जिम्मेवार भी नहीं है। समझ रहे बात को? इसको, जिस बात को आपने प्रभु से पूछ के किया है, प्रभु उसका जिम्मेदार तो पूरा ही है। लेकिन क्या लिखा है, इन्होंने प्रभु की सलाह ली नहीं और क्या कर लिया, उसमें खाने में से खा लिया। और क्या हुआ, और वाचा यहोशू ने इनके साथ बांध दी। तब यहोशू ने उनसे मेल करके हाँ जी उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। हाँ जी। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। अब वाचा पता लगी क्या थी? उन्होंने क्या कहा, बस वाचा बांधा, लेकिन उस वाचा में और बातें हुई। क्या लिखा उसने? हम तुमको जीवित छोड़ेंगे। जबकि उन्होंने ये नहीं कहा मैं जीवित छोड़ा, लेकिन उन्होंने और बातें की। लिखने में बहुत कम है, लेकिन बात डिस्क्राइब करने में बहुत ज्यादा है। जब आप 2 बंदे या 3 बंदे आपस में बैठ के बात करोगे, तो जब बाद में आप किसी को बताओगे कि हाँ वहां पर क्या बात हुई, आप उनको पूरा नहीं बता पाओगे कि वहां पर पूरी बात हुई क्या। आधे घंटे की बात आप 5 मिनट में खत्म कर दोगे, यार ऐसा ऐसा हुआ था, बस इतने में समझ ले, शॉर्ट में। तो अब यहाँ पर जो वाचा बांधी है, वो आगे जाके बता रहा है कि जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उससे शपथ खाई, ऐसा ही होगा। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला हाँ जी कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर भी 3 दिन आ गए हैं और वहां पर 3 साल आ गए। समझ रहे हो, दाऊद को 3 साल बाद पता लगा कि मामला गड़बड़ कहाँ है। समझ रहे बात को? जो हम पढ़ के आए हैं 2 शमूएल उसका 21 अध्याय में, दाऊद को 3 साल के बाद पता लगा, और यहोशू ने लोगों को 3 दिन के बाद पता लग रहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो कौन है, इन्होंने क्या किया। लेकिन वाचा तो बांधी गई, सलाह नहीं ली, लेकिन इन्वॉल्वमेंट पूरी परमेश्वर की। हाँ जी। और हमारे ही मध्य में बसे हैं। उनको क्या पता लगा, ये दूर से थोड़ी आए हैं, ये तो हमारे मध्य में बसे हैं। अगर सुनना बात इस बात को, अगर ये इनके बीच में बसे हैं, तो अगर ये शल के साथ ना भी आते तो वाचा हो जानी थी। समझ रहे हो, ये इतनी बड़ी बात करने की जरूरत ना पड़ती इनको। अगर आज हम परमेश्वर के पास आए हैं और बातें लंबी लंबी करें, प्रभु ये वो और इसकी बहन की बजाय ये करे कि प्रभु क्षमा कर, तो क्या बात रहेगी? इतनी लंबी बात करने के बाद भी वो क्षमा करेगा, और जब पहले बता देंगे तो वो पहले भी क्षमा कर देगा। चुंगी लेने वाला और दूसरा, हम जानते हैं जो प्रार्थना कर रहे थे, चुंगी लेने वाला और दूसरा कौन था बंदा? वो धर्मी बंदा लिखा है ना, फरीसी धर्मी बंदा। और वो प्रार्थना कर रहा, प्रभु ये, प्रभु वो, दशमांश दिया, प्रभु ये किया, प्रभु वो किया, मैं इसके जैसा नहीं। और उसने क्या किया? प्रभु मुझे बस क्षमा कर दे। ये सही किया, इसने सब कुछ सही बोला, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे क्षमा चाहिए। लेकिन वचन कहता सुनी किसकी गई? क्षमा मांगने वाले की। हालेलुया। आज प्रभु भोज, इसका मतलब यही है, नम्र हो जाना, क्षमा के लिए योग्य दान आपका। क्योंकि प्रभु भोज के बाद जब वो सलीब पर गया तो उसने क्षमा ही मांगी, पूरे जगत के लिए क्षमा मांग ली, क्योंकि उसको मालूम था कि लोग क्षमा मांगने वाले नहीं है, उसको पहले से पता था। लेकिन वो फिर भी क्षमा मांग रहा है पूरे जगत के लिए। तो आज अगर हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं तो हमें भी फिर उसके जैसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसने सिखाया कि तुम मेरे जैसे बन जाओ जैसा मैं हूं। तो यहाँ पर जब उनको पता लगा, तो जब पता लगा तो क्या मार डालेंगे? नहीं मारेंगे भाई, उन्होंने कोई बुरी बात थोड़ी की है, उन्होंने तो अच्छा संदेश दिया है कि हमारे साथ वाचा बांधो, कि हमको मारना नहीं है। तो जब उनको मालूम लगा हाँ जी
तब इजरायली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनका नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और कृत्यारीम है, पहुंच गए। 3 दिनों के बाद जब इनको मालूम लगा तो आए सिर्फ गिबोन से थे, और जब उन लोगों ने कहा हिबियो, उनको हिबियो नाम से पुकारा कि हिबियो को ये समाचार मिला, लेकिन अब आगे जाकर वो 4 प्रांतों में बढ़ चुके हैं, है वो इकट्ठे लोग ही हैं, लेकिन वो वाचा 4 लोगों की ले गई। किनकी? गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यतरीम, शहरों के नाम। हाँ, उनके शहरों के नाम, जो यहाँ पर क्या हो गए उनके लिए वो क्या ले गए? सबको इकट्ठा, क्योंकि वो एक में रह रहे हैं सब लोग। हाँ जी। और इजरायली ने उनको ना मारा ही नहीं, तो फिर गए क्यों वहां पर? हाँ जी। क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। हालेलुया। गए हैं गुस्से से, गए हैं सब कुछ करके, मार डालेंगे भाई इनको, तबाह बर्बाद कर देंगे आज, लेकिन याद आया कुछ। हालेलुया। स्मरण आया कुछ, स्मरण आया, याद आया। क्या याद आया? यहोवा की वाचा। हालेलुया। आज हम इसको यही पर रोकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पढ़ के भी आपको काफी समझ आ चुका है, और अगर आप चाहते हो तो इसको घर पर पूरा पढ़ लेना, कि जिससे आपको और ज्यादा पता लग जाए। तो यहाँ पर जो बात थी आज, ये वाचा के ऊपर बात थी, कि जो कल हम बात करेंगे कि 3 साल का अकाल पड़ा दाऊद के समय में, लेकिन ये सारा किया धरा किसका था? शाऊल के खूनी घराने का, जो उसने गिबोन के लोगों को मारा। तो अब जो यहाँ पर वो देखो, इतने गुस्से में गए होंगे बंदे, जब उनको मालूम होगा भाई छल हुआ है, धोखा हुआ है, तो अब हम मारेंगे। लेकिन जब रास्ते में जा रहे होंगे, जब वहां पर पहुंचे ही होंगे, जब इनके नगरों के फाटक इन्होंने क्रॉस ही किए होंगे, तब यहोवा ने बताया होगा कि मेरी वाचा को भी याद रखना भाई। मुझसे सलाह नहीं ली कि तुम लोगों ने, लिखा ना वहां पर, सलाह नहीं ली यहोवा की, लेकिन उस फाटक के ऊपर यहोवा ही बैठा था। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने कहा कि तुम्हारी वाचा को मैंने सुना है, मुझसे नहीं पूछा गया, लेकिन मैं हूं। हालेलुया। कई बातें हम यहोवा से पूछते नहीं है, लेकिन वो उन बातों में आता है और वो बताता है कि तुम लोगों ने मुझसे सलाह नहीं ली, लेकिन मेरी वाचा तुम्हारे साथ चल रही है। मुझसे पूछो ना पूछो, लेकिन मेरी वाचा तुम्हारे अंदर है, और मैं ही तुम्हें समझ कराता हूं कि मेरी वाचा है क्या। हालेलुया। और जब हम महीने के बाद उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो हम काफी कुछ भूल जाते हैं। संडे का वचन भूल जाते हैं, फ्राइडे का वचन भूल जाते हैं, कल को क्या खाया भूल, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो उस भवन के ऊपर से यहोवा का नाम होता है, और वो बताता है कि यहाँ एंटर कर रहे हो ना, तो वाचाएं हैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। बाहर तो मेरी वाचाओं को भूल जाते हो, लेकिन यहाँ पर मेरी वाचाएं दृढ़ हैं, और तुमको सिर्फ यहाँ पर लगती है नहीं, तुम जहां जहां भी जाते हो वहां वहां मेरी वाचा तुम्हारे साथ चलती है। हालेलुया। कई बार हमारी बाइक तेज, गाड़ी तेज, बहुत कुछ तेज होता है, लेकिन यहोवा फिर भी बचाता है। क्यों? क्योंकि उसको तेज चलाने की शक्ति हम में है, लेकिन उसको बचाने की शक्ति यहोवा में। क्यों? वाचा की वजह से। हालेलुया। बसों में जाना, प्लेनों में जाना, गाड़ियों में, सभी जगह जाना, उसमें क्या है? हमारी इच्छा है हम जाएं, लेकिन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू हमारी मदद कर। उसमें क्या किया हमने? परमेश्वर की सलाह ली। और अगर फिर रास्ते में कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या परमेश्वर झूठा? नहीं, उसने जो करना है वो करेगा ही। हम जो मर्जी सोची जाए, लेकिन वो अपने वायदों का सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर सलाह नहीं ली, लेकिन उस फाटक के ऊपर यहोवा ही बैठा था कि याद करना कि ये वही लोग हैं जिनके साथ वाचा बांधी गई है। हालेलुया। अब इनको मारने का ख्याल भूल जाओ, क्योंकि क्या लिखा है कि वो नहीं मारा। नहीं मारा का मतलब क्या? वो मारने ही तो गए थे। जैसे बिलाम शराब देने गया था, लेकिन नहीं दिया। समझ रहे हो? यहोवा ने निकले नहीं दिया। जब परमेश्वर आपकी ओर तीर चल रहे हैं तो चलने दो, लेकिन यहोवा साथ में खड़ा हुआ है। आपसे पहले उसको लगेंगे और वो वापस भेज देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास विश्वास की ढाल है, धार्मिकता की झिलम है, आत्मा की तलवार है, मुक्ति का टोप है, पैरों में मेल के सुसमाचार के जूते हैं। हालेलुया। और जब वो हैं तो डर किस बात का? क्योंकि वो वाचाएं हैं हमारे साथ। इसलिए प्रभु भोज में जब हम जाएंगे तो याद रखना कि लोग शायद भूल चुके होंगे कि कौन सी वाचा है, कौन सा प्रभु भोज, कौन सी रोटी, कौन सा दाग मधु, और जा कौन से पैर धोने। पैर धोने धो देते हैं, कितने के गंदे होते हैं, लेकिन याद रखना उसके साथ वाचा जुड़ी गई है। हालेलुया। अगर नहीं पता तो यूहन्ना 13 पढ़ लेना जाकर, जब पतरस कहता मेरे पाँव मत धो।
प्रभु कहता पतरस तुझे नहीं मालूम ये वाचाएं बांध रहा हूं मैं, अभी नहीं समझ रहा, आगे जाकर समझेगा। हालेलुया। आज हम समझ में कहीं कमजोर है, लेकिन यहोवा फिर भी याद दिलाता है। प्रेम, नम्रता, शांति, धीरज, संयम, आनंद, कृपा, भलाई, ये सब परमेश्वर हमें याद दिलाता है। हालेलुया। उसको सुनना नहीं सुनना वो तो हमारे पर ही है, लेकिन वो याद दिलाना कभी नहीं भूलता। हालेलुया। इसलिए आज हमने एक भाग को देखा है एक वाचा के साथ, कि गिबोनियों के साथ जो इजरायली थे भी नहीं, फिर भी एक वाचा चली। और कल देखेंगे कि जब इनको मारा गया तो फिर क्या आया आगे जाके। हालेलुया। तो ये आंखों को बंद करते हैं, उस यहोवा का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद। यहोवा तेरा धन्यवाद, तारीफ जिन्ना चढ़ दे तो है लेंदा ओनी दूरे ओ साडे, जिन्ना चढ़ दे तो है लेंदा ओनी दूरे ओ साडे, पाप खुदा ने चुक के सारे, पाप खुदा ने चुक के सारे, सूटे दूर दोराड़े, रहमत नाल परिया होया, पाक यहोवा साडा, रहमत नाल परिया होया, पाक यहोवा साडा, गुस्सा ते करन दे विच है ओ धीमा, गुस्सा ते करन दे विच है ओ धीमा, प्यार है उसदा डाडा, रहमत नाल है परिया होया, पाक यहोवा साडा, रहमत नाल है परिया होया, पाक यहोवा साडा, पाक यहोवा साडा, पाक यहोवा साडा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए आंखों को बंदी रखते हैं और स्वर की प्रार्थना बाजी जी के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। अब से लेके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल व हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।